जय हिंद, राम राम। स्वागत आप सभी का आपके अपने परिवार विद्यापति गुरुकुल में। प्यारे साथियों, जैसा आप सभी को पता ही है, अपने इस परिवार में हम लोग बिल्कुल निशुल्क प्रतियोगी परीक्षाओं की तैयारी करते हैं। और उसी कड़ी में आज आप लोगों के लिए पॉलिटिकल साइंस के बेहतरीन 50 क्वेश्चन रहेंगे। 50 क्वेश्चन जरूर रहेंगे, लेकिन यकीन मानिए ये 50 ना रहकर आप लोगों के लिए 100+ कवर करने का काम करेंगे, क्योंकि यहाँ से हम क्या करेंगे, एक्सप्लेनेशन पढ़ने का काम करेंगे। ठीक है, तो आज की क्लास को ज़्यादा देरी ना करते हुए शुरू करने का काम करिएगा। सबसे पहले माँ सरस्वती का नाम लेकर आज की क्लास को शुरू करते हैं। पॉलिटी आपके सामने लिखी गई है, इसके अंतर्गत प्यारे साथियों हम संविधान को पढ़ने का काम करते हैं। क्या होता है संविधान? ये संविधान प्यारे साथियों कायदे कानूनों का लिखित दस्तावेज होता है। क्या भाई? संविधान जिसके होने के कारण ही देश को गणराज्य माना जाता है। जिस देश में गणतंत्र होता है, गणतंत्र होता है, गणतंत्र का मतलब होता है प्यारे साथियों कि लोगों का तंत्र, अर्थात प्यारे साथियों जो शासक होता है वो लोगों के द्वारा चुना जाता है और लोगों के लिए चुना जाता है और लोगों द्वारा चुना जाता है। ऐसे तंत्र में हम क्या कहते हैं? लोकतंत्र कहते हैं। और संविधान की अगर बात की जाए तो ये लिखित दस्तावेज होता है उस देश को चलाने के लिए कानूनों का। तो प्यारे साथियों, सबसे पहले अगर आप लोगों से पूछा जाता है क्या भाई, राजनीति राजनीति विज्ञान का जनक, राजनीति विज्ञान का जनक अगर आप लोगों से पूछा जाता है तो वो क्या कौन रहेंगे? अरस्तु जी रहेंगे। कौन रहेंगे? अरस्तु जी रहेंगे। लेकिन लेकिन भारत में लोकतंत्र का जनक अगर बात की जाए, जिसको हम संविधान का जनक मानते हैं, तो संविधान के जनक कौन रहेंगे? बाबा साहेब डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी रहेंगे। ठीक है भाई। अगर संविधान की बात की जाए प्यारे साथियों, इसको बनाने के लिए क्या गठित की गई थी? क्या गठित की गई थी भाई? इसके लिए संविधान सभा का गठन किया गया था। और संविधान सभा का गठन अगर बात की जाए तो कब किया गया था? दिसंबर दिसंबर 1946 में क्या किया गया था भाई? संविधान सभा का गठन किया गया था। शुरू में प्यारे साथियों इसमें कितने सदस्य थे? तो इसमें प्यारे साथियों 389 सदस्य थे भाई। बाद में बंटवारे के बाद अगर बात की जाए तो 90 सदस्य प्यारे साथियों इसमें से कम कर दिए जाए तो कितने सदस्य रह गए थे भाई? बाद में 299 सदस्य इसमें रह गए थे। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है। अगर आप लोगों से बात की जाए इसकी पहली बैठक की, कि संविधान सभा की पहली बैठक कब हुई थी, तो वो हुई थी मेरे भाई 9 दिसंबर 1946 को। 9 दिसंबर 1946 को। अगर इसकी अध्यक्षता की बात की जाए तो इसकी अध्यक्षता डॉक्टर डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने की थी। डॉक्टर सच्चिदानंद डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी ने इसकी क्या की थी? अध्यक्षता की थी। और ये डॉक्टर साहब क्या थे? संविधान सभा के अस्थायी अध्यक्ष थे भाई। क्या थे? अस्थायी अध्यक्ष थे। अगर अस्थायी डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे तो स्थायी कौन थे? वो भी लिख लीजिएगा। डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी क्या थे भाई? इस सभा के स्थायी अध्यक्ष थे। क्या थे? स्थायी अध्यक्ष थे। अर्थात जो परमानेंट अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो कौन बन गए थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद। ये वही डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी है जो भारत के पहले क्या बने थे? राष्ट्रपति बने थे। और भारत का पहला नागरिक राष्ट्रपति ही होता है। ये बात भी आप लोगों ने नोट करनी है। ठीक है भाई। आगे बात की जाए, अपने जो प्रश्न रहेंगे 50 प्रश्न पढ़ने का काम करिएगा। ज़्यादा देरी ना करते हुए आज का पहला प्रश्न आप लोगों की स्क्रीन पर ये रहा। आप लोगों से पूछा गया है क्या कि संविधान सभा के प्रथम स्थायी अध्यक्ष कौन थे? तो संविधान सभा के स्थायी अध्यक्ष कौन थे भाई? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी थे। ठीक है। और पहली बैठक की अगर बात की जाए
तो पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये बात भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। दूसरा प्रश्न, संविधान सभा के प्रथम अस्थायी अध्यक्ष की बात की जाए, डॉक्टर सच्चिदानंद सिन्हा जी थे। संविधान सभा की प्रथम बैठक कब हुई थी? 9 दिसंबर 1946 को हुई थी। ये छोटी सी एरर को ठीक कर लीजिएगा, यहाँ 1946 आएगा भाई, ठीक है। ये बात भी क्या कर लीजिएगा, नोट कर लीजिएगा। कितने बजे हुई थी गुरुजी? ये भी बता सकते हो, बिल्कुल बता सकते हैं। 11 बजे हुई थी भाई। कितने बजे हुई थी? 11 बजे हुई थी। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। कहाँ हुई थी सर जी? ये भी लिख लो, ये भी लिख लो। कहाँ हुई थी भाई? ये दिल्ली में हुई थी, ठीक है, दिल्ली में हुई थी। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। आगे बात की जाए, भारतीय संविधान सभा में अनुसूचित जाति के सदस्यों की संख्या कितनी थी? तो 26 सदस्य थे प्यारे साथियों। अगर कुल सदस्य की बात की जाए, कुल सदस्य की बात की जाए तो कितने थे? शुरू में 389 थे, लेकिन बंटवारे के बाद इसमें कितने रह गए थे भाई? 299 सदस्य रह गए थे। ये बात भी क्या करेंगे, नोट कर लेंगे भाई, ठीक है, नोट कर लीजिएगा। संविधान सभा की अंतिम बैठक की अगर बात की जाए प्यारे साथियों, ये 24 जनवरी 1950 को हुई थी। कब हुई थी? 24 जनवरी 1950 को हुई थी। यहीं तक बातें आपने खत्म नहीं करनी है, इसके साथ साथ और बातें भी जान लेनी है कि जी 24 जनवरी 1950 को अंतिम बैठक हुई थी। तो पहली बैठक कब हुई थी? पहली बैठक हुई थी सर कब रहे? 9 दिसंबर 1946 को। संविधान लागू कब हुआ था? अगर लागू की बात की जाए प्यारे साथियों, ये हुआ था लागू 26 जनवरी 1950 को हुआ था। बनकर कब तैयार हुआ था सर? बनकर तैयार हो गया था भाई 26 नवंबर 1949 को। 2 महीने पहले बनकर तैयार हो गया था, लेकिन लागू कब किया गया था? 26 जनवरी 1950 को किया गया था। और अगर बात की जाए तो 26 नवंबर 1949 को ही संविधान को क्या किया गया था? अपनाया गया था। क्या किया गया था भाई? अपनाया गया था, अर्थात अंगीकृत किया गया था। ये बात भी नोट कर लीजिएगा। जी बनने में कितना समय लगा था? तो बनने में समय लग गया था 2 वर्ष 11 महीने और 18 दिन का समय प्यारे साथियों संविधान को बनाने में लगा था। ये बात भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आगे बात की जाए, द इंडियन कॉन्स्टिट्यूशन कॉर्नरस्टोन ऑफ ए नेशन नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी मेरे भाई जी ऑस्टिन ने लिखी थी। आगे कथन आप लोगों के सामने है, स्वतंत्रता मेरा जन्मसिद्ध अधिकार है। ये कथन किसने कहा था? तो ये बाल गंगाधर तिलक जी ने ये शब्द कहे थे। ये बात भी लिख लीजिएगा। सामाजिक समझौता नामक पुस्तक किसने लिखी थी? तो ये लिखी थी भाई किसने रहे? रूसो ने। अगर आप लोगों से बात की जाए कमेंट में बता सकते हो कि डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद ने कौन सी पुस्तक लिखी थी और पंडित जवाहरलाल नेहरू ने कौन सी पुस्तक लिखी थी। ये कमेंट में बता दीजिए अभी अगर पता है, नहीं तो मैं आगे बताऊंगा इसको। इंग्लैंड में नागरिकों को क्या कहा जाता है? तो इंग्लैंड में नागरिकों को प्रजा कहा जाता है, ठीक है। अगर राष्ट्र शब्द लैटिन भाषा के शब्द नेशियो से बना है तो जी इसका अर्थ क्या है? इसका अर्थ है जन्म या नस्ल, इसका अर्थ रहेगा। आगे बात की जाए, राज्यपाल बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? तो राज्यपाल बनने के लिए प्यारे साथियों 35 वर्ष होनी चाहिए। और एक राज्यपाल के बारे में बात की जाए तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति के एजेंट का काम करता है, ठीक है, अर्थात राष्ट्रपति के द्वारा क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। क्या की जाती है? नियुक्ति की जाती है। अगर इसका कार्यकाल आप लोगों से पूछा जाता है राज्यपाल का, तो ये राज्यपाल राष्ट्रपति के प्रसाद पर्यंत काम करता है, अर्थात जब तक राष्ट्रपति उसको अपने पद पर उसके पद पर बनाए रखता है तो तब तक राज्यपाल का कार्यकाल होता है।
ये बात भी लिख लीजिएगा। राज्यपाल के बारे में बात की जाए, मेन पॉइंट आप लोगों ने ध्यान रखना है, जिस राज्य का राज्यपाल बनाना है उस राज्य के नागरिक को राज्यपाल नहीं बनाया जा सकता। अर्थात जिस राज्य का राज्यपाल बनाना है उस राज्य से उसका संबंध नहीं होना चाहिए, ये बात भी लिख लीजिएगा। ठीक है, अगर राज्यपाल की बात की जाए बनने के लिए 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर राष्ट्रपति की बात की जाए तो राष्ट्रपति के लिए भी उम्र न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष होनी चाहिए? 35 वर्ष होनी चाहिए। अगर आप लोगों से बात की जाए सरपंच बनने के लिए, तो सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु प्यारे साथियों 21 वर्ष होनी चाहिए। कितनी रहे? 21 वर्ष। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए, लोकसभा का सदस्य, लोकसभा के सदस्य को क्या कहते हैं? एमपी कहते हैं, मेंबर ऑफ पार्लियामेंट कहते हैं। लोकसभा का सदस्य बनने के लिए 25 वर्ष कम से कम उम्र होनी चाहिए। अगर राज्यसभा के सदस्य की बात की जाए तो राज्यसभा के सदस्य के लिए उम्र न्यूनतम आयु 30 वर्ष होनी चाहिए। कितने वर्ष? 30 वर्ष होनी चाहिए, ये बात भी लिख लीजिएगा। विधानसभा का सदस्य बनने के लिए, विधानसभा मेंबर ऑफ लेजिस्लेटिव असेंबली अर्थात एमएलए बनने के लिए न्यूनतम आयु कितनी होनी चाहिए? 25 वर्ष होनी चाहिए। हरियाणा का वर्तमान में सबसे युवा एमएलए अगर बात की जाए तो आदित्य सुरजेवाला रहेंगे, जो कहां से एमएलए है? कैथल से है। विधानसभा की बात की जाए, इसके बाद वोट डालने के लिए उम्र अगर आप लोगों से पूछी जाती है तो वोट का अधिकार के लिए न्यूनतम आयु मेरे भाई 18 वर्ष होनी चाहिए। कितनी होनी चाहिए? 18 वर्ष होनी चाहिए। पहले ये कितनी थी? 21 वर्ष थी। पहले कितनी थी? 21 वर्ष थी। अब घटाई क्यों गई? क्योंकि उम्र घटाने का के लिए क्या किया गया था? संविधान संशोधन किया गया था। और कब किया गया था? 1989 में ये संशोधन किया गया था। ये बात भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। आगे बात की जाए मेरे भाई, भारतीय राष्ट्रपति को मासिक वेतन कितना मिलता है? तो भारत के राष्ट्रपति को, भारत के प्रथम नागरिक को 5 लाख रुपए आयकर मुक्त अर्थात इनकम टैक्स फ्री इसको वेतन मिलता है। ठीक है, संविधान के किस अनुच्छेद में राज्यपाल पद की व्यवस्था की गई है? तो ये अनुच्छेद 153 में इसकी व्यवस्था की गई है। राज्यपाल की नियुक्ति राष्ट्रपति के द्वारा की जाती है। ये सारी तमाम जानकारी मैंने आप लोगों को बता दी है। विधानसभा का नेता कौन होता है? तो विधानसभा का नेता की अगर बात की जाए तो ये भी लिख लीजिएगा, ये मुख्यमंत्री होता है। क्या होता है? मुख्यमंत्री होता है। वर्तमान में हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए, हरियाणा के मुख्यमंत्री, मैंने आपको कहा था कि प्रश्न 50 पढ़ेंगे, लेकिन यकीन मानिए 100+ प्रश्न आप लोगों के यहां से मैं कवर करवाने का काम करूंगा। हरियाणा के मुख्यमंत्री की बात की जाए तो ये नायब सिंह सैनी है। कौन है? नायब सिंह सैनी। कितने नंबर के हैं जी? कौन से नंबर के हैं? ये व्यक्तिगत रूप से 11वें क्या है? राज्य के मुख्यमंत्री है। अगर पहले की बात की जाए, प्रथम कौन थे जी? तो वो भी लिख लीजिएगा। कौन थे? पंडित भगवत दयाल शर्मा। भगवत दयाल शर्मा क्या थे भाई? पहले हरियाणा के हरियाणा के पहले मुख्यमंत्री थे। अगर दूसरे की बात की जाए, दूसरे की बात की जाए इससे पहले ये कैसे थे भाई? ये मनोनीत थे और राव वीरेंद्र सिंह, ठीक है, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के, राव वीरेंद्र सिंह हरियाणा के दूसरे मुख्यमंत्री थे, लेकिन पहले निर्वाचित मुख्यमंत्री भी थे। पहले निर्वाचित का मतलब होता है मेरे भाई, अर्थात इनको चुना गया था, इलेक्शन हुआ था इनके लिए। ठीक है, और बात की जाए वर्तमान में हमने पढ़ लिया 11वें नंबर के थे। ठीक है,
ये बात भी नोट कर लीजिएगा। विधानसभा का नेता की बात की जाए तो मुख्यमंत्री होता है, और इसके अध्यक्ष की बात की जाए तो उसको क्या बोलते हैं, स्पीकर बोलते हैं। स्पीकर बोलते हैं। जो वर्तमान में कौन है हरियाणा के विधानसभा स्पीकर, वो है हरविंदर सिंह कल्याण, वो बात भी नोट कर लीजिएगा। डिप्टी स्पीकर की बात की जाए डॉक्टर कृष्ण मिड्डा रहेंगे, जो जींद से विधायक है। भारत में किस वर्ष जिला कलेक्टर का पद सृजित किया गया था? ये 1772 में किया गया था। जिला उपायुक्त, जिसको डीसी कहा जाता है, का स्थानांतरण कौन करता है? स्थानांतरण का मतलब है ट्रांसफर, कि एक जिले का एक डीसी होता है। क्या होता है भाई? एक डीसी होता है। जो हरियाणा में अगर बात की जाए, हरियाणा में बात की जाए मेरे भाई, जिले की संख्या की बात की जाए तो हरियाणा में वर्तमान में 23 जिले हैं। क्या है भाई? 23 जिले हैं। और इन 23 जिले की बात की जाए तो इन हर एक जिले का क्या रहेगा? डीसी होता है, जिसको इंग्लिश में क्या कहते हैं? डिप्टी कमिश्नर कहते हैं। और हिंदी में क्या कहते हैं भाई? डीसी कहते हैं। यानी कि डीसी की साड़ी से, चलो डीसी की साड़ी का तो पता नहीं, लेकिन डीसी का ट्रांसफर जरूर पूछ लेगा, ये लिख लियो। राज्य सरकार ट्रांसफर करती है। 23वां जिला कौन सा है जी? ये हांसी रहेगा, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। पहले हांसी क्या था? पुलिस जिला था। और पुलिस जिले का मतलब है कि इसका मुखिया पहले कौन था? एसपी था। ठीक है, लेकिन अब डीसी भी रहेगा। ठीक है, क्लियर। आगे बात की जाए पद सोपान का क्या अर्थ है? पद सोपान का मतलब होता है एक सीरीज जिसमें पदों को क्या किया जाता है? सिस्टमैटिक तरीके से उनमें रखा जाता है, तो उसको क्या बोलते हैं? श्रेणीबद्ध प्रशासन। ठीक है। सरपंच बनने के लिए न्यूनतम आयु 21 वर्ष होती है, ये बात भी हमने नोट कर ली थी। ग्राम सभा की बैठकें कितनी बार होनी आवश्यक है? ग्राम सभा की बैठक की बात की जाए तो ये 2 होती है साल में, कम से कम 2। ठीक है, और ये कब कब होती है? एक तो 13 अप्रैल को, जिसको बैसाखी के दिन, ठीक है, बैसाखी के दिन, और एक 2 अक्टूबर को महात्मा गांधी जयंती के दिन। ठीक है। अगर बात की जाए ग्राम सभा की, ये बात इंपॉर्टेंट है जी। ग्राम सभा में कौन आता है? ठीक है, ग्राम सभा में कौन आता है? और ग्राम पंचायत में कौन आता है? ठीक है, और एक ग्राम पंचायत सचिव कौन आता है? ठीक है, ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है? ये बात भी हमें बता दीजिएगा, आपकी बहुत बहुत मेहरबानी होगी। तो सुनिएगा मेहरबानो, ग्राम सभा की बात की जाए तो ग्राम सभा में गांव के 18 साल प्लस के जितने भी लोग, लुगाई, मनस, ठीक है तो सारे आएंगे। मतलब जिसका भी, जिसको वोट डालने का अधिकार मिल गया, मतलब 18 प्लस हो गया, वो सारे ग्राम सभा के सदस्य हैं। आप भी, मैं भी, सबको सब, वो सारे क्या है? ग्राम सभा के सदस्य हैं। ग्राम पंचायत की अगर बात की जाए तो ग्राम पंचायत में प्यारे साथियों, जो सरकार का सबसे मतलब निचला सतर का मतलब पद अगर बात की जाए, पहला पद वो पंच का होता है। ठीक है, पंच से ही सरकार शुरू होती है, फिर ऊपर चलती है। पंच से सरपंच बनते हैं, सरपंच से एमएलए, आगे एमपी, फिर मुख्यमंत्री, फिर प्रधानमंत्री, इस तरीके से राष्ट्रपति, इस तरीके से काम चलता है। लेकिन सबसे पहले अगर बात की जाए पंच होते हैं। ठीक है, और ग्राम पंचायत का मुखिया, ठीक है, मुखिया की बात की जाए, ग्राम पंचायत का मुखिया या अध्यक्ष अगर इसका नाम ले तो वो कौन होता है? वो सरपंच होता है। क्या होता, कौन होता है? सरपंच होता है भाई ग्राम पंचायत का। जो ग्राम पंचायत के सदस्य की बात की जाए तो इसमें पंच रहेंगे और सरपंच रहेगा। ग्राम पंचायत सचिव कौन होता है? ये प्रशासन की ओर से जो सरकारी, ये कह सकते हैं एक एग्जीक्यूटिव होता है। ठीक है, एग्जीक्यूटिव होता है, जो रियल एग्जीक्यूटिव होती है, ठीक है, वो ग्राम सचिव होते हैं। अर्थात जो सरपंच है ना, सरपंच, मोर तो इसकी चलेगी, काम तो
काम तो सरपंच के नाम पर है, लेकिन रियल जो ग्राम का मुखिया, कैसे कहा मुखिया का मतलब कि जो रियल में ग्राम पंचायत के काम काज को देखने का काम करता है वो ग्राम पंचायत सचिव होता है, सेक्रेटरी जिसे बोलते हैं। ठीक है, लेकिन लेकिन अगर बात की जाए सरपंच क्या होता है, वास्तविक सचिव होता है। ठीक है, वास्तविक की बात की जाए प्यारे साथियों, आगे बढ़िएगा। सचिव की अगर बात की जाए ये नाम मात्र का होता है, लेकिन चलती इसी की है और सरपंच के साथ काम करते हैं ये लोग। आगे बात की जाए भारतीय संविधान के किस अनुच्छेद में एससी आयोग के संबंध में प्रावधान है, अर्थात शेड्यूल कास्ट के लिए, तो ये अनुच्छेद 338 रहेगा। मंत्रिपरिषद किसके प्रति उत्तरदायी होती है, लोकसभा के प्रति उत्तरदायी होती है। लोकसभा क्या होती है ये बात भी जान लीजिएगा देवियों और सज्जनों, है ना। संसद की अगर बात की जाए, संसद की, तो संसद के दो सदन होते हैं भाई। एक तो होता है लोकसभा, लोकसभा, और एक होता है राज्यसभा। एक लोकसभा और एक राज्यसभा। अगर संसद की बात की जाए तो संसद का जो जिक्र है संविधान के अनुच्छेद 79 में इसका जिक्र है। ठीक है, 81 में लोकसभा का है और राज्यसभा का 80 में है। ये बात एक तो लिख लीजिएगा। लोकसभा की बात की जाए तो ये निम्न सदन होता है। कौन होता है, निम्न सदन, किसका, संसद का। राज्यसभा की बात की जाए तो ये उच्च सदन रहेगा, उच्च सदन। ठीक है, इसका कार्यकाल, अगर इसका कार्यकाल की बात की जाए तो ये 5 वर्ष होता है मेरे भाई। और उच्च सदन जिसको राज्यसभा कहते हैं, इसका कार्यकाल परमानेंट होता है, अर्थात ये स्थायी सदन है। कैसा है, स्थायी सदन है, ये कभी भी भंग नहीं होती। लेकिन इसके सदस्यों का कार्यकाल, इसके सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। लोकसभा के सदस्य का कार्यकाल 5 वर्ष होता है और राज्यसभा के सदस्य का कार्यकाल 6 वर्ष होता है। ये बात भी लिख लीजिएगा। क्लियर। इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। ठीक है, इसका जो अध्यक्ष होता है वो स्पीकर होता है। लेकिन राज्यसभा के अध्यक्ष की अगर बात की जाए तो ये पदेन सभापति होता है। इसका कौन, पदेन सभापति होता है। और पदेन सभापति कौन रहेगा, इसका उपराष्ट्रपति रहेगा। कौन रहेगा, उप राष्ट्रपति रहेगा। ये बात भी लिख लीजिएगा, अपनी नोटबुक में छाप लीजिएगा। आगे बात की जाए व्यक्तिगत रूप से मंत्री किसके प्रति उत्तरदायी होते हैं, राष्ट्रपति के। लोकसभा का वर्णन अभी पढ़ लिया, 81 में है, संसद का 79 में है और 80 में राज्यसभा का है। ठीक है, वेतन एवं लेखा कार्यालय का मुख्य कार्यालय कहाँ है, नई दिल्ली में है। कौन सा अनुच्छेद संवैधानिक संशोधनों से संबंधित है। संशोधन का मतलब है कि संविधान में आपने कुछ जोड़ना है और कुछ आपने उसमें से हटाना है। ठीक है, संशोधन करना, तो इसका जिक्र अनुच्छेद नंबर 368 में है। ये कहां से लिया गया संशोधन की प्रक्रिया, ये दक्षिण अफ्रीका से ली गई है। आपको पता ही है संविधान को बनाने के लिए विश्व के अनेकों देशों से क्या की गई चीजें अडॉप्ट की गई है। ठीक है, तो संशोधन की जो प्रक्रिया है इसको कहां से अडॉप्ट किया गया, दक्षिण अफ्रीका से। बंधुत्व शब्द का समावेश किसके द्वारा प्रस्तावित है, डॉक्टर भीमराव अंबेडकर जी द्वारा। प्रधानमंत्री बनने के लिए न्यूनतम आयु 25 वर्ष मैंने बता दिया था। लोकसभा का सदस्य अगर आप बन गए 25 वर्ष में तो लोकसभा का सदस्य ही क्या बनता है, प्रधानमंत्री बनता है। भारतीय संविधान में आपातकालीन प्रावधान कहां से लिए गए, जर्मनी से लिए गए हैं। और आपातकालीन की अगर बात की जाए तो ये आपातकालीन किस किस अनुच्छेद में जिक्र है, ये बात भी नोट कर लीजिएगा। एक तो रहेगा आपका कितना, आर्टिकल 352,
एक आपका रहेगा आर्टिकल 356, जिसको राष्ट्रपति शासन कहते हैं। क्या कहते हैं? राष्ट्रपति शासन कहते हैं। ये कब लगता है? जब उस राज्य संबंधित राज्य की जो सरकार है वो शासन चलाने में क्या हो, अयोग्य हो। और एक आपका रहेगा आर्टिकल 360 रहेगा, ये वित्तीय आपातकाल होता है। ये भारत में भगवान की दया से कभी भी नहीं लगा, वित्तीय आपातकाल। ठीक है। और हरियाणा में राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। ठीक है, राष्ट्रपति शासन 3 बार लग चुका है। कब कब लगा? एक तो 1967 में, एक 1977 में और एक 1991 में। ठीक है, 1967 में, 1977 में और 1991 में 3 बार राष्ट्रपति शासन लग चुके हैं। मतदान करने की न्यूनतम आयु 21 से घटाकर 18 वर्ष कब की गई? तो ये मैंने आपको बताया था, एक संविधान संशोधन 61 के द्वारा 1989 में। ये सीजी भारत एक यूट्यूब चैनल है भाई, इनके अपने एक सर हैं संजय कौशिक जी, इनके साथ मिलकर और अपनी एक मैगजीन आती है। ठीक है, वो बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट आप लोगों को प्रोवाइड करवाई गई थी, विद्यापति गुरुकुल एप्लीकेशन से आप पढ़ सकते हैं। तो संजय कौशिक सर की मेहनत है। ठीक है, तो आप उनको भी सपोर्ट कर सकते हैं। सीजी भारत नाम से उनका यूट्यूब चैनल है, अभी जाइए और उसको भी विजिट करिएगा। भारतीय संविधान सभा का गठन कब हुआ था? तो 6 दिसंबर 1946 को गठन हुआ था। पहली बैठक 9 दिसंबर 1946 को हुई थी, दूसरी बैठक 11 दिसंबर 1946 को हुई थी, तीसरी बैठक 13 दिसंबर 1946 को हुई थी। 13 दिसंबर 1946 को ही जवाहरलाल नेहरू जी उद्देश्य प्रस्ताव पारित करते हैं। ये वही उद्देश्य प्रस्ताव जो आगे चलकर संविधान की प्रस्तावना में अहम रोल अदा करता है। ये बात भी लिख लीजिएगा। भारत की शिक्षा पर सालाना 1 लाख रुपए खर्च करने की बात किस अधिनियम के तहत की गई थी? मोस्ट इंपोर्टेंट चैप्टर है 1813 का चार्टर अधिनियम के तहत ये बात की गई थी। प्रथम विधि आयोग का गठन किसकी अध्यक्षता में किया गया था? तो ये मैकेले की अध्यक्षता में किया गया था। मुगल सम्राट का पद किस अधिनियम के तहत समाप्त किया गया था? मुगल सम्राट का पद अगर बात की जाए, भारत शासन अधिनियम था 1858 का। कब? 1858 का। 1857 की जो क्रांति हुई थी, ठीक है, 1857 के क्रांति के बाद ये पद प्यारे साथियों समाप्त किया गया था। और आप लोग मेरे को कमेंट में बता सकते हो कि भारत का अंतिम मुगल सम्राट कौन था? अंतिम मुगल सम्राट, तो अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह जफर। कौन? बहादुर शाह जफर। ये बात भी अपनी नोटबुक में लिख लीजिएगा। प्रथम संविधान सभा का उपाध्यक्ष कौन था? ये H.C. मुखर्जी थे। और पोर्टफोलियो प्रणाली की शुरुआत किसने की थी? लॉर्ड कैनिंग ने की थी। वायसराय की कार्यपालिका परिषद के प्रथम भारतीय सदस्य कौन थे? सत्येंद्र प्रसाद सिन्हा जी इसके प्रथम सदस्य थे। संविधान निर्माण में कुल कितने अधिवेशन हुए? 11 अधिवेशन हुए। और बैठक की अगर बात की जाए तो 165 बैठक हुई थी। 2 वर्ष 11 महीने 18 दिन का समय लगा था। तदर्थ झंडा समिति के अध्यक्ष कौन थे? डॉक्टर राजेंद्र प्रसाद जी झंडा समिति के अध्यक्ष थे। संविधान राज्य की आत्मा है, ये शब्द किसने कहे थे? K.M. मुंशी जी ने कहे थे। ठीक है, और इसके बाद बात की जाए नीति निर्देशक तत्व किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? तो नीति निर्देशक तत्व की बात की जाए तो ये अध्याय 4 के अंतर्गत आते हैं। किसमें रहे? अध्याय 4 में आते हैं। ठीक है, अध्याय 4 में। और अनुच्छेद की अगर बात की जाए, अनुच्छेद की बात की जाए तो ये 36 से 51 रहेंगे। ये बात भी लिख लीजिएगा। कहाँ से अडॉप्ट किए गए हैं ये जो सिस्टम है अर्थात नीति निर्देशक तत्व की? तो ये आयरलैंड से लिए गए हैं। कहाँ से? आयरलैंड से लिए गए हैं। ये बात भी लिख लीजिएगा। प्रस्तावना संविधान का आभूषण है, ये वाक्य किसने कहा था? ठाकुरदास भार्गव जी ने कहा था। ये बात भी लिख लीजिएगा। लोक सेवा आयोग की स्थापना किस वर्ष की गई थी? 1926 में की गई थी। किसकी?
लोक सेवा आयोग, यूनियन पब्लिक सर्विस कमीशन। देश की प्रथम महिला चुनाव आयुक्त वीएस रामदेवी जी थी। अधीनस्थ न्यायालयों और जिला न्यायालयों के प्रावधान किस अनुच्छेद के तहत आते हैं? ये अनुच्छेद 233 से 237 रहेंगे, अर्थात न्यायालय का मतलब है कोर्ट। और संविधान की बात की जाए तो ये संविधान ही देश में क्या होता है? सर्वोपरि होता है। और न्यायालय की बात आई तो आपने लिख लेना है, भारत में एक उच्चतम न्यायालय है। क्या भाई? उच्चतम न्यायालय। उच्चतम न्यायालय, तो उच्चतम न्यायालय भारत का कहाँ रहेगा? नई दिल्ली में रहेगा, नई दिल्ली। उच्चतम न्यायालय का मतलब है जिसको आप क्या बोलते हैं? सुप्रीम कोर्ट बोलते हो। क्या बोलते हो रे? सुप्रीम कोर्ट। और उच्च न्यायालय की अगर बात की जाए, उच्च न्यायालय, तो उच्च न्यायालय भारत में 25 रहेंगे। कितने रहेंगे? 25 रहेंगे। उच्च का मतलब कि हाई कोर्ट। हाई कोर्ट कितनी है? 25 है। और सुप्रीम कोर्ट कितनी है? एक ही है, जो नई दिल्ली में है। आगे बात की जाए, लोक जनशक्ति पार्टी किस राज्य की क्षेत्रीय पार्टी है? वो बिहार की रहेगी। हरियाणा की क्षेत्रीय पार्टी की बात की जाए तो जेजेपी है, जन नायक जनता पार्टी, जो 2018 में बनी थी, ठीक है, जिसका चुनाव चिन्ह वर्तमान में क्या है? चाबी है। एक आपकी पार्टी रहेगी इनेलो, ठीक है, इंडियन नेशनल लोकदल रहेगी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? चश्मा है। एक आपकी क्षेत्रीय नहीं है, वो क्या है? राष्ट्रीय पार्टी है, बीजेपी, भारतीय जनता पार्टी, जिसका चुनाव चिन्ह क्या है? कमल का फूल है। कमल का फूल है, ये बात भी लिख लीजिएगा इनके साथ साथ। 20 सूत्री कार्यक्रम निकाय का अध्यक्ष कौन है? कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। और मुख्यमंत्री की बात की जाए तो मुख्यमंत्री इसके साथ साथ जो शीतला माता देवी है, श्राइन जिसका बोर्ड है, उसके अध्यक्ष भी कौन होता है? मुख्यमंत्री होता है। बाल कल्याण परिषद का अध्यक्ष कौन होता है? ये राज्यपाल होता है। और विधानसभा का वर्णन संविधान के किस अनुच्छेद में है? तो विधानसभा का वर्णन अगर बात की जाए अनुच्छेद 170 में रहेगा। और भारत के राज्य की संख्या की बात की जाए तो 28 रहेगी। और हरियाणा की बात की जाए तो हरियाणा में विधानसभा के सदस्यों की संख्या, विधानसभा के सदस्यों की संख्या की बात की जाए, सदस्यों की संख्या, तो वो 90 रहेगी मेरे भाई। और हरियाणा में लोकसभा के सदस्यों की संख्या किसकी रहे? लोकसभा के सदस्यों की संख्या वो 10 रहेगी। और राज्यसभा के सदस्यों की संख्या किसकी? राज्यसभा के सदस्यों की संख्या ये 5 रहेगी, ये बात लिख लीजिएगा। राजनीतिक शास्त्र के जनक कौन है? तो ये अरस्तु जी है, ये बात हमने पहले ही पढ़ ली है। तो ये 50% थे। आप लोगों को कैसे लगे? अर्थात आपकी तैयारी में ये कुछ हेल्प करेंगे। आपकी किसी ना किसी प्रतियोगी परीक्षा में ये प्रश्न यहाँ से जरूर देखने को मिलेंगे। कमेंट बॉक्स में कमेंट करिएगा कि आपको ये क्लास कैसी लगी। और चैनल को सब्सक्राइब आदि का काम देख लीजिएगा, ठीक है। अगर आपको नोट्स चाहिए है बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट, तो आप अपनी विद्यापथ गुरुकुल एप्लीकेशन को इंस्टॉल कर लीजिएगा। VIDYAPATH गुरुकुल, ठीक है, गुरुकुल के नाम से आप इंस्टॉल कर सकते हैं। और कोई हेल्प चाहिए है तो आप हमारे इस कॉन्टैक्ट नंबर पर संपर्क कर सकते हैं, ठीक है। तो आज के लिए इतना ही। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत, भारत माता की जय। फिर मिलेंगे किसी और नए चैप्टर के साथ। तब तक जय हिंद, भारत माता की जय।